रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3 है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस एंड इंस्पायरेशन इन प्लांट्स। इसका आज ही मैं आपके साथ पेज नंबर 26 शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 26 ओपन कर लीजिए। आज इंशाल्लाह इसकी रीडिंग हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेक्चर। अच्छा, तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है, वो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारे पास हाउ प्लांट्स लीव्स आर अडॉप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट्स के लीव्स जो हैं ये किस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का अमल इनके अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो सब व्हेन साइंटिस्ट से समथिंग इज अडॉप्टेड, अब रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। व्हेन साइंटिस्ट से समथिंग इज अडॉप्टेड दे मीन्स दैट इट्स स्ट्रक्चर इज वेल सूटेड फॉर इट्स फंक्शन और जॉब। जब भी कहीं पे वर्ड यूज होगा अडॉप्टेड का, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ का, उस स्पेसिफिक चीज़ का स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो उस काम को, उस प्रोसेस को मुकम्मल कर सकती है, ठीक है। Plant leaves are well suited for their work of photosynthesis because their broad flat shape offer a large surface area where sunlight and carbon dioxide can be absorbed, ठीक है। वो कह रहे हैं कि प्लांट के लीव्स इस तरह से अल्लाह ताला ने बनाए हैं, इस तरह से बने हुए हैं कि क्या इसके अंदर कि एक तो इनका एक इतने लंबे लंबे पत्ते होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इनके अंदर इजीली ये इतनी सलाहियत होती है कि ये सनलाइट को, एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लें। Most leaves are quite thin and the carbon dioxide has to travel only a short distance to reach the inner cell, ठीक है। और कुछ तो पत्ते इतने चौड़े होते हैं, इतने थिन होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इजीली पत्ते की सरफेस तक या उसके अंदरूनी सेल्स तक आराम सुकून से चली जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं द लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल इनसाइड द लीव्स आल्सो मेक इट इजी फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू ट्रैवल टू द क्लोरोप्लास्ट। अब वो कह रहे हैं कि इसी तरह से ये जो पत्तों के अंदर जो छोटे छोटे स्पेसेस मौजूद होते हैं, ये इतना ज़्यादा होते हैं कि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच जाने में मदद करते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी स्टोमेटा इन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड दिस अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू इंटर इनटू द लीव्स एंड ऑक्सीजन टू लीव, ठीक है। इसी तरह से एक लीव के अंदर स्टोमेटा भी मौजूद होते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टोमेटा, ठीक है, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो रही है, इसके जरिए भी कार्बन डाइऑक्साइड इजीली इंटर हो जाती है लीफ के अंदर और ऑक्सीजन एक्सेल इजीली हो जाती है, ठीक है। देर आर मोर क्लोरोप्लास्ट इन द अपर सर्फेस ऑफ द लीव्स द पैलिसाइड सेल्स देन द लोअर लेयर ऑफ द सेल। और वो कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है वो पत्ते की ऊपरली सतह पर, इस वाली सतह पर मौजूद होते हैं, नीचे वाली सतह पर कम मौजूद होते हैं। बिकॉज द पैलिसाइड सेल ऑन द अपर सर्फेस दे विल रिसीव मोर सनलाइट। और पैलिसाइड सेल जो है ना, वो भी अपर सर्फेस पर, ऊपरली लेयर पर ज़्यादा होते हैं, और जो उल्टी लेयर होती है, मतलब नीचे वाला जो हिस्सा होता है पत्ते का, उस पर कम मौजूद होते हैं, ठीक है। वो इस वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट लीफ ट्रैप कर लेते हैं। सरफेस, ऊपरली सरफेस नज़र आ रही है ना, ऊपरली यूं करके पत्ता होगा, तो जब यूं करके पत्ता होगा तो जब जहाँ पे पैलिसाइड सेल मौजूद होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट इधर आके ट्रैप हो जाएगी। फाइनली द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द लीव्स ऑन द लीफ सप्लाइज वाटर टू द सेल वे फोटोसिंथेसिस इज अकर, ठीक है। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि ये जिस तरह से ये जो वेन्स होती हैं ना लीव्स के अंदर, इनके अंदर वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ताकि इनको एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। इनकी वजह से भी एक फोटोसिंथेसिस का अमल आराम से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं देयर आर 4 थिंग व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ द, यानी वो कह रहे हैं कि वो एक हमारे पास 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए रिक्वायर होंगी। अगर ये अच्छी हैं, हमारे पास ये 4 फैक्टर्स सही हैं, तो फोटोसिंथेसिस का अमल बड़ा फिट एंड फाइन होगा, बड़ा अच्छा चल रहा होगा। और अगर नहीं तो फिर खराब घटमट हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है दैट इज द लाइट। द मोर लाइट देयर इज द फास्टर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितनी ज़्यादा रोशनी होगी उतना आराम से फोटोसिंथेसिस का अमल प्लांट के अंदर हो रहा होगा। प्लांट फोटोसिंथेसिस फास्टर ऑन द सनी डेज देन टू द क्लाउडी डेज। इसी वजह से जब जाहिर सी बात है सनी डेज के अंदर, उन दिनों में जहाँ जिन दिनों में सूरज निकला हुआ होगा, उन दिनों में रोशनी ज़्यादा होगी, सनलाइट ज़्यादा आराम से मिल रही होगी, तो फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा तेज़ली हो रहा होगा। और जबकि क्लाउडी डेज के अंदर सनलाइट हमारे पास इतनी आराम से अवेलेबल नहीं होगी,
तो फोटोसिंथेसिस का मतलब स्लो डाउन हो जाएगा। एंड प्लांट्स ग्रोइंग ऑन एन ओपन मेडो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ओपन मेडो यानी कि सही धूप में प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही होगी, फास्टर देन द सेम काइंड ऑफ द प्लांट ग्रोइंग इन अ शेडी डेज, ठीक है। अब उसकी ग्रोथ सही धूप वाली जगहों पर अच्छी तरह से प्लांट की ग्रोथ हो रही होगी, जबकि एक ऐसा प्लांट जो कि छाँव में पड़ा हुआ है, साए में है, उसकी ग्रोथ में टाइम लगेगा। समटाइम इन ग्रीन हाउस ब्राइट लाइट आर शोन ऑन द प्लांट टू मेक द फोटोसिंथेसिस एंड ग्रो फास्टर। अब अगर हम लोग ग्रीन हाउसेस की बात करें जहाँ प्लांट्स ग्रो की जा रहे होते हैं, वहाँ पर भी उन प्लांट्स को ज़्यादा रोशनी दिखाई जा रही होती है, ज़्यादा रोशनी दी जा रही होती है, ताकि ये प्लांट ज़्यादा जल्दी ग्रो करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे फैक्टर के ऊपर, दैट इज़ वाटर। टू लिटिल वाटर स्लोज डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जाहिर सी बात है, जब पानी कम दिया जा रहा होगा प्लांट को, मुरझाना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल भी इतनी तेजी से नहीं हो रहा होगा। अ प्लांट विच इज बिगिनिंग टू विल्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर में फोटोसिंथेसिस एट ओनली हाफ ऑफ द नॉर्मल रेट। और ऐसा प्लांट जो कि मुरझाने वाला हो, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल आधे से भी कम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर यानी कि जाहिर सी बात है, देखिए अब जब हमारे पास गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाए तो हमारे पत्ते जो होते हैं वो प्लांट के वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो द बेस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 30 सेल्सियस। प्लांट एक बेस्ट प्लांट के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो 30 सेल्सियस है। फोटोसिंथेसिस स्टिल टेक प्लेस एट अबाउट 40 सेल्सियस। 40 सेल्सियस पे भी फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, बट एट द टेम्परेचर हाइयर देन दिस इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो एंड सून स्टॉप ऑल टुगेदर। लेकिन टेम्परेचर अगर 30 जो है होता है वो सुटेबल हो, हायर टेम्परेचर होगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज द हीट डिस्ट्रॉय द एंजाइम विच कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब ज़्यादा गर्मी होगी या ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तो प्लांट के एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस का अमल कर रहे होंगे वो या जो केमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल स्लो डाउन हो जाएगा। एट लो टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस ऑल्सो स्लो डाउन कंसिडरेबली, ठीक है। और जब ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा यानी ज़्यादा सर्दी होगी तब भी फोटोसिंथेसिस का अमल इफेक्ट हो रहा होगा। And the last or fourth factor is about carbon dioxide. Increasing the amount of carbon dioxide in the air increase both the rate of photosynthesis and the growth of the plant. जब हमारे पास एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होगी तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का अमल भी ज़्यादा अच्छी तरह से होगा और प्लांट की ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इन द ग्रीन हाउस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज समटाइम इंक्रीज बाय पंपिंग इन द गैस और बाय यूजिंग अ बर्नर विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग ग्रीन हाउसेस की बात करें तो उनका उधर क्या होता है, उधर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मौजूद होती है। वो लोग किस तरह से वो कोई बर्नर के थ्रू या किसी ऐसी चीज़ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अंदर ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेक द प्लांट्स ग्रो फास्टर, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा होता है, ज़्यादा तेज़ी से होता है और प्लांट की ग्रोथ भी ज़्यादा जल्दी होती है। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मैंने आप लोगों को बताया था रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, यानी रिस्पायरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो प्लांट के अंदर हम लोगों ने पीछे ऊपर बात किया कि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होती है और ऑक्सीजन एक्सहेल हो रही होती है। प्लांट एंड एनिमल ऑब्टेन द एनर्जी दे नीड फ्रॉम द फॉर द बॉडी बाय केमिकल प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन। जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे रिस्पायरेशन के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ रादर लाइक अ बर्निंग बट विदाउट द हीट एंड फ्लेम्स, ठीक है। इसको यूँ कह सकते हैं कि हमारी पास एनर्जी जो आ रही है वो बर्निंग के थ्रू आ रही है, लेकिन उसके अंदर हीट या फ्लेम यूज़ नहीं हो रही। यूजली द फूड इज obtained विद ऑक्सीजन लाइक दिस। अगर हम लोग देखें कि हमारा फूड किस तरह से बन रहा है, फूड प्लस उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी, वाटर हो रहा होगा और एनर्जी रिलीज हो रही होगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के अंदर हमारा बेसिकली अमल क्या है, रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी लेना। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास निकल जाएगी। द एयर यू ब्रीथ आउट कंटेन एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। जब देखिए हम लोग ने ऑक्सीजन इनहेल की तो जब हम लोग ने एक्सहेल करेंगे तो वो हमारी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होगी एंड वाटर प्रोड्यूस बाय द रिस्पायरेशन, और उसके अंदर वाटर मौजूद होगा, ठीक है। वो हमारे पास वाटर वेपर की फॉर्म में हमारे पास एक्सहेल आउट हो जाएगा। When a plant respire extra carbon dioxide and water will come from the stomata in its leaf, ठीक है। और जब प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन हो रही होगी तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा या जो वाटर होगा वो उसके स्टोमेटा के ऊपर, ये जो उसके पत्तों के ऊपर स्टोमेटा मौजूद हैं उसके ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए सुबह को जो हम लोग उनके पास शबनम के कतरे, हम लोग कहते हैं कि शबनम के कतरे, ठीक है। सुबह के ऊपर सुबह को घास गीली होती है, पत्ते गीले होते हैं ना, तो वो उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा वाटर एक्सहेल किया हुआ होता है।
उसके बाद ये आ जाते हैं हम लोग गैसेस इन बैलेंस, ठीक है। ये नहीं कि गैसेस के साथ से एक बैलेंस में मूव कर रही है। एनिमल आर रिस्पायरिंग ऑल द टाइम, दे आर अलाइव। जितने भी अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो वो भी हर टाइम रिस्पायरेशन का अमल उनके अंदर हो रहा है। रिस्पायरेशन का अमल हो रहा है तो हम जिंदा है। मैनी पीपल विल टेल यू दैट प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन अ डे टाइम एंड रिस्पायर एट नाइट टाइम। और बहुत से लोगों से आप सुनेंगे कि प्लांट्स होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस का अमल डे टाइम में कर रहे हैं और रिस्पायरेशन का अमल नाइट टाइम में कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। लाइक एनिमल, प्लांट रिस्पायर ऑल द टाइम। जिससे हम इंसान, एनिमल्स हर टाइम रिस्पायरेशन का अमल कर रहे हैं, इसी तरह से प्लांट्स भी हर टाइम रिस्पायरेशन का अमल कर रहे होते हैं। सो द प्लांट्स एंड एनिमल नीड टू स्टडी सिंपली ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। देखिए प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन एक्सेल करेंगे तो हम इनहेल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों हम हर टाइम रिस्पायरेशन का अमल अंडरगो कर रहे होते हैं। इन सनलाइट, प्लांट में ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस। अगर हम लोग सनलाइट के अंदर देखें, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का अमल कर रहे हैं। and they make more than they need of respiration, and so the spare oxygen goes into the atmosphere, ठीक है। वो उनके रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान जितनी उनको प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है वो तो नहीं लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज आउट कर देते हैं। एट नाइट और व्हेन अ सन इज कवर्ड बाय क्लाउड्स, फोटोसिंथेसिस स्टॉप। जबकि नाइट के टाइम या जिस टाइम सन नहीं होता, सूरज नहीं निकला हुआ होता, तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस उस तरह से नहीं हो रहा होता। So plants must take in oxygen just like animals. However, they use less oxygen during the night than they give out during the day, ठीक है। उस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, जिससे एनिमल्स लेके जाते हैं। और जबकि अगर हम लोग नाइट टाइम की बात करें तो उसके अंदर रिस्पायरेशन का अमल हो रहा होता है, लेकिन उतनी स्पीडली नहीं हो रहा था जिस तरह से दिन के टाइम हो रहा होता है। ओवरऑल प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट सरप्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर हम लोग होली बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा ले रहे होते हैं प्लांट्स, और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट यानी कि एज अ स्टैंड बाय पे यूज़ कर रहे होते हैं। एनिमल्स टेकिंग ऑक्सीजन एंड गेट आउट सरप्लस और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन देम, दे कीप द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इन बैलेंस। इसी तरह से देखिए प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो वो ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं वो एनिमल्स यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स इनहेल कर रहे होते हैं। इस तरह से एक लेवल मेंटेन हुआ हुआ है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज नॉट जस्ट एन इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रीन प्लांट्स, ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन देयर वेरी एग्जिस्टेंस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ना सिर्फ एक प्लांट के लिए एसेंशियल है, बल्कि सारे ही ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो इस पर डिपेंड कर रहे हैं। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड एंड यूज इट टू ग्रो न्यू लीव, स्टेम, रूट्स, फ्रूट एंड सीड। प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू उनकी ग्रोथ हो रही है। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स देन यूज दिस प्लांट मैटर एज अ फूड, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन्स या जितने भी एनिमल्स हैं वो फिर इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, वो इसको एज अ फूड लेते हैं। व्हेन वी ईट पार्ट ऑफ अ प्लांट वी आर यूजिंग द प्लांट एनर्जी टू ग्रो अस, टू हेल्प अस ग्रो एंड बी एक्टिव। जब हम लोग ग्रीन प्लांट की कोई चीज़ खा रहे हैं, इट मीन्स हम प्लांट की एनर्जी को ले रहे हैं अपने अंदर। इफ़ यू ईट मीट देन यू आर यूजिंग सम ऑफ द एनर्जी दैट द एनिमल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट इट ईट, ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग कोई मीट खा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम एनिमल की एनर्जी ले रहे हैं, तो वो एनर्जी एनिमल की ले रहे हैं जो कि उसने पौधे खा के ली होगी। इन दिस वे एनर्जी दैट हेल्प अस इन सन इज पास्ड, दैट फर्स्ट केम फ्रॉम द सन इज पास्ड थ्रू ऑल द डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, ठीक है। इस तरह से वो जो सबसे पहले वो जो सन की जो शुआएं थी, जो सनलाइट थी जो कि प्लांट ने ली थी, ठीक है, वो इस तरह से करके पूरे इस तरह से चेन के अंदर ट्रैवल हो रही है। इफ़ इट वर नॉट द फोटोसिंथेसिस प्लांट विल नॉट ग्रो। अगर ये फोटोसिंथेसिस का अमल ना होता तो प्लांट की भी ग्रोथ ना होते, देयर विल बी नथिंग फॉर एनिमल्स टू ईट। इस तरह से फिर जब फोटोसिंथेसिस का अमल ना होता तो जब प्लांट्स ना होते तो एनिमल्स भी कुछ ना खा सके होते, सो दे विल नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से फिर एनिमल्स भी ना रहते, एंड विदाउट ग्रीन प्लांट देयर विल सून बी नो ऑक्सीजन इन द एयर दैट वी एंड ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड नीड। और अगर प्लांट्स ना होते तो ऑक्सीजन की अमाउंट भी हमारी एयर के अंदर, हमारी सराउंडिंग के अंदर कम होती, और जिसकी वजह से हम सही तरह से सर्वाइव भी ना कर सकते, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन वी आर नथिंग, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।